आज कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है अर्धवार्षिक परीक्षा साहित्यिक हिंदी। जो देखिए पेपर हिंदी का दो होता है, एक साहित्यिक हिंदी, एक सामान्य हिंदी। तो अभी मैंने एक तीसरा या चौथा पेपर है, सेट 4 होगा। मैंने कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए इसके पहले सामान्य हिंदी डाला था, उसके पहले भी साहित्यिक हिंदी सामान्य हिंदी डाला था। पेपर कोड है 1:100, साहित्यिक हिंदी है, कक्षा 11 का है, समय 3 घंटा। आपसे बताना चाहता हूं कि इसके पहले चैनल को चेक करिए, बहुत से हिंदी के पेपर डाले गए हैं। और पिछले साल जो मैंने 10-11 सेट पेपर डाला है हिंदी का, उनको भी देख करके जाना। बहुत से दुकानदार पुराना पेपर बेच ले रहे हैं, तो पिछले साल का अर्धवार्षिक, अगर आपके पास समय है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लिस्ट में जाकर के कक्षा 11 के हिंदी के जितने भी पेपर डाले गए हैं उनको भी को देख लेना। सबको कोई ना कोई पेपर ज़रूर मैच कर जाएगा। ये मार्केट का पेपर है, अगर आपके सर जी मार्केट से खरीद के लाए होंगे तो मैच कर जाएगा, और मैच कर जाता है तो यह आपका सहयोग है, भाग्य है, बाकी और कुछ नहीं। समझ रहे हैं? और पेपर इतना मैंने डाला है, इतना चौथा अभी 10 सेट डालेंगे, तो आप इतना पेपर डालने का मतलब मेरा है कि अभी तक आपने 5-6 महीना नहीं पढ़ा है। इसी पेपर की पूरी तैयारी कर लीजिए, नकल मत करना, तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। पेपर जहाँ जैसे आए कोई आपको फेल नहीं कर सकता है, 90% आप प्राप्त करेंगे। लेकिन अधिक से अधिक वीडियो आपको चाहिए और अधिक से अधिक पेपर चाहिए, तो शेयर करना नहीं भूलेंगे, शेयर करते रहिए। समझ रहे हैं? और ऑल इंडिया हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ऑल इंडिया के बच्चों के लिए इससे अच्छा ज़्यादा चैनल वीडियो कोई नहीं होगा। समझ रहे हैं? ज़्यादा नहीं। पहले प्रश्न पे आते हैं अपने। कोड आप जरूर ध्यान देना, एक कोड का पेपर है, 11 का हिंदी। सही विकल्प का चयन कीजिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद। दूसरा, भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा, हिंदी गद्य के जनक हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। गद्य विधा की संख्या अपना और कन्फर्म कर लेंगे, लगभग 10 है, पूरा 10। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपा। वीर गाथा काल की कवि हैं, वीर गाथा काल के कवि हैं चंद बरदाई। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यातायात संकेतों को कितनी श्रेणियों में प्रदर्शित करते हैं? 3। भारत में विश्व के कुल वाहनों के कितने प्रतिशत वाहन हैं? 1%। गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को के उत्तर दीजिए। देख रहे हैं ना, आप इसको पूरा पढ़ेंगे अच्छी तरह से, फिर इसमें पूछे गए प्रश्न। ये प्रश्न देखिए, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, कृपया पन्ना पलटिए लिखा गया है। बिल्कुल वीडियो पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने भारतीयों के किस भावना को विकसित करने पर जोर दिया है या बल दिया है? वर्तमान दशा में लेखक किस बात पर अपना खेद व्यक्त कर रहे हैं? भारतेंदु जी भारतीयों को आह्वान करते हुए क्या कह रहे हैं? बिल्कुल इसका आंसर देते हैं। देख रहे हैं ना, यही आया है गद्य का, हाय अफसोस। यहाँ से देख लीजिएगा, हाय अफसोस पेपर में देख लीजिए पहले, फिर मेरे किताब में देख लीजिए। हाय अफसोस से पूरा यहाँ तक आया है। कहाँ तक देख रहे हैं? उन्नति करो, देख रहे हैं ना, उन्नति करो तक आया है पूरा। अब इसका पहले पूरा देख लीजिए, संदर्भ कैसे लिखेंगे, एक किस पाठ का है, कौन लेखक है, पहले इसको देख लीजिए, किस पाठ का है, कौन लेखक है। बिल्कुल आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। देख रहे हैं, ये है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं। ठीक, अब उसके बाद अन्य का देख लीजिए। जो प्रश्न पूछा गया है पूरा ये व्याख्या है, प्रसंग व्याख्या, देख रहे व्याख्या दिया, अर्थ आया है। फिर यहाँ तक पूरा देखेंगे। साहित्यिक सौंदर्य देख लीजिए इसका, भाषा, शैली, शब्द शक्ति, विचार सौष्ठव। अब इसमें से जो प्रश्न पूछा गया है, उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये उत्तर है। भाइयों अब तो नींद से चौंको, पंक्ति का आशय। प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि भारतीयों को किसका त्याग और किसको अपनाना चाहिए। पूरा पूरा अफसोस तथा परदेसी, मतलब जितना पेपर में पूछा गया है उससे ज़्यादा यहाँ दिया गया है। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपकी पद्य है, क्वेश्चन नंबर 5। पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब मैं था तब हर नहीं, अब हर हैं मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। अब यहाँ
पद्यांश के कवि और पाठ का नाम, परमात्मा के दर्शन कब होते हैं, ज्ञान रूपी दीपक जलने पर क्या होता है, प्रस्तुत दोहे में किसके दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या। यही करना है, अथवा वाला नहीं करना है, यही दे रहे हैं। देखते हैं, देख रहे हैं किताब में, जब मैं था तब हर नहीं, तब हर मैं खुद ना। देख रहे हैं ना, पहले इसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम। पहले पाठ का नाम देखिए कौन है। देखिए, अगर आप पढ़े होंगे, क्लास अटेंड किए होंगे, तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे कि ये कहाँ का बात कहा गया है। ये है साखी पदावली। तो ये साखी का है, पदावली का नहीं है। साखी, इसके लेखक हैं कबीरदास। देख रहे हैं पहला क्वेश्चन का। अब उसके बाद जितना भी पूछा गया शब्दार्थ है, संदर्भ नहीं पूछा गया है कि संदर्भ लिखना है आपको। अगला है यहाँ पर फिर काव्य सौंदर्य। देख रहे पूरा लिखेंगे। उपरित पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये पूछा गया है, कवि को प्रभु की प्राप्ति कब नहीं हुई और क्यों, कारण सहित बताइए। कवि का अज्ञान रूपी अंधकार किस प्रकार मिटा, प्रस्तुत दोहे का प्रसंग, ये पूरा दिया गया है। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या, अंधियारा तथा दीपक शब्द का वर्ण विच्छेद और दे दिया गया है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, पूरा लिखना है, टॉप करना है, शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो ये तो आपके पास किताब है, किताब से आप लिख सकते हैं पूरा, चाहे भारतेंद्र हरिसेन, जहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी, चाहे डॉक्टर श्याम पूर्णानंद। आगे खा है, निम्नलिखित किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए, चाहे लेखक का है सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तीनों अगर आपका कंप्लीट है, कोई न कोई बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। 100% गोली मार देना, अगर नहीं आना आएगा 2025 के एग्जाम में, तब 3 में से 1 जरूर आएंगे आपके यहाँ। बलिदान अथवा समय कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। बिल्कुल इसको देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, बलिदान आया, प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है। कहानी का सारांश आप देख लीजिए, पूरा आपको दिखाई दे रहा है, एकदम छोड़ेंगे नहीं। कहानी, हरखों का परिचय पूरा देख रहे हैं, हरखों बीमारी और उसकी मृत्यु। यहाँ पर नहीं, कहाँ क्या पूछ रहा है, बलिदान कहानी का सारांश। तो कहानी का सारांश यहाँ आइए, कहानी का सारांश पूरा लिखेंगे ऐसे पूरा। ये देख रहे हैं, पूरा के पश्चात अगर आपके पास किताब नहीं भी है तो आपको पूरा काम चल जाएगा, इसे लिख लेंगे तो। देख रहे हैं ना, पूरा कहानी हो गई। एक कहानी का सारांश है, पूरा आपको दिखा दिया गया। अगला जो है देखते हैं, पात्र परिचय संक्षेप में याद करने के लिए। अगला करा है, अपने पठित नाटक के आधार पर नाटक के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। कह रहा अपने पठित, आपके जिला में कौन सा नाटक चलता है उसी को करना है, चाहे अथवा अपने पठित नाटक के आधार पर नाटक के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो नाटक जो आपके यहाँ चलता है, इसका उत्तर लेते हैं। देख रहे हैं ना, तो एक गरुड़ ध्वज नाटक जो है अपने जिला प्रतापगढ़ में चलता है। पहले देख लीजिए कहाँ कहाँ चलता है। ये भी इतने जिला के विद्यार्थी गरुड़ ध्वज का प्रयोग करेंगे। गरुड़ ध्वज पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया है। ये आगरा के बच्चे लिखेंगे इसके नाटक को, गोरखपुर के बच्चे, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, सीतापुर, प्रतापगढ़, बहराइच, ललितपुर जिलों के लिए निर्देशित है। इतने जिले के बच्चे गरुड़ ध्वज के बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। अब गरुड़ ध्वज आप लोग जान गए होंगे लिखने के लिए। तो गरुड़ ध्वज के प्रमुख पात्र का, अब प्रमुख पात्र कौन है यहाँ पर देख लीजिए, पूरा लिखा गया। बेरी देखा कितना बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, समझ लीजिए। एक तरफ देख लीजिए, यहाँ से लिखते चले आएंगे पूरा देख रहे हैं ना, बिल्कुल। अब 11वां क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, यहीं तक ख़त्म हो गया गरुड़ ध्वज के नाटक का। अरे बहुत नायक का बारे में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आया हुआ है, क्या है भाई, निम्नलिखित संस्कृत अवतरणों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद। भारतवर्षत उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस्य विशिष्टम। देख रहे हैं, इसको देखिए कहाँ से आया है। ये आपको दिखाई दे रहा है, प्रयाग पाठ आपको दिखाई दे रहा है, पाठ 2 गद्यांशों का ये दिखाई दे रहा है। कहाँ से आया है, यहाँ से लेकर के भारतवर्ष से यहाँ मैंने टिक कर दिया है, महान सम्मर्दा भवति तक आया है ना। अब इसका शब्दार्थ संदर्भ देख रहे हैं, प्रस्तुत गद्यांश संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रयागा नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद जहाँ तक आया उतना लिख देंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। कहाँ जहाँ तक मैंने देखो दिखाया उतना ही लिखेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो पद्य का श्लोक में आया है तो गद्य का हो गया।
अथवा मैंने इसको नहीं किया है, इसको कर रहा हूँ। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावका न चैनम क्लेन्तापो न शोषयत मारुता। इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो इसका ये श्लोक देख रहे हैं आपको ना, संदर्भ सही शब्दार्थ है। संदर्भ का रहा है पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब पहला जैसे लिखा गया है वैसे। तो पहले वाले का हम देखते हैं संदर्भ कैसे लिखा गया है। ये संदर्भ है, देख रहे हैं पहले का। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के गीता अमृतम या गीतामृतम नामक पाठ से लिया गया है। अगर गीत पढ़ेंगे तो अमृतम पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे तो मृतम पढ़ेंगे। गीत धन अमृतम, गीतामृतम उद्धृत किया गया है। समझ गए ना। अब इसके बाद अर्थ इसका लिखना है आपको, देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा आपको लिख देना है। संदर्भ अनुवाद पूरा से लिख देंगे विशेषक करके ना। अब आगे क्या क्वेश्चन है, देख रहे हैं एक प्रश्नोत्तर आया है। निम्न में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देना है कह रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, प्रयागा कस्मिन् प्रदेशे अस्ति। प्रयाग उत्तर प्रदेश है, जहाँ कस्य है वहाँ उत्तर लिखे। प्रयागा यहाँ कस्मिन है तो उत्तर लिख देंगे। प्रयागा उत्तर प्रदेशे अस्ति, प्रयाग उत्तर प्रदेश में है। घा का उत्तर शस्त्राणि कम न छिन्दन्ति, इसका उत्तर यही किताब जो भी आप पढ़े नैनम छिद्रान में है, देख लीजिए ये कौन सा है। ये है शस्त्राण का न छिन्दन्ति, तो शस्त्राण आत्मानम न छिन्दन्ति। और बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित। 286 पृष्ठ। तो आप देख रहे हैं क्या आया है। अगला ग्रामर क्वेश्चन है वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो मैंने इसमें आपको करुण रस की परिभाषा, देख रहे हैं ना कितना इम्पोर्टेंट, कितनी बार पूछा गया है। वार्षिक में भी आ सकता है, पूरा ऐसे लिख देंगे, स्पष्टीकरण तक आपको लिखना है उदाहरण दे करके। देख रहे हैं ना, पूरा एक उदाहरण चाहे दो उदाहरण दीजिए। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन इसी प्रश्न में दूसरा है खा श्लेष अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो पहले लिखेंगे श्लेष अलंकार, फिर पहले परिभाषा लिखेंगे। शब्द एक अर्थ अनेक वही है श्लेष। जहाँ पर एक शब्द बार बार आए और उसके अर्थ अनेक हो, कई हो, वहाँ श्लेष अलंकार। शब्द एक रहे और अर्थ कई हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। वह सब देख रहे हैं। जैसे हलधर, हलधर को किसान को कहते हैं, और हलधर हल को धारण करने वाला अर्थात किसान, और हलधर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ को भी कहा जाता था। अगला है, इसी का अगला क्वेश्चन है चौपाई व दोहा छंद का, चौपाई और दोहा छंद का लक्षण उदाहरण सहित। देख रहे हैं ना, इसका आंसर लेते हैं। देख रहे हैं ना, चौपाई के बारे में पूरा ऐसे लिख देंगे, चौपाई उदाहरण स्पष्टीकरण। फिर दोहा के बारे में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बार बार पूछा गया है। देख रहे हैं ना, ये पूरा ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऐसे निबंध आया है। देख रहे हैं ना, बता रहा है निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, किसी एक विषय पर निबंध। तो मैंने आपको निबंध जो दिखा रहा हूँ, भारतीय समाज में नारी, बिल्कुल यही लिखेंगे, छाप देना, बहुत नंबर आपको मिलेगा। और इसके बारे में आप कुछ लिख भी सकते हैं। समाज, देख रहे हैं ना, संकेत बिंदु है पूरा, ये इधर से देखिए, पूरा का पूरा आप लिखेंगे। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। देख रहे हैं ना, बिल्कुल इस तरह लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। 4 पेज का प्रश्न है, प्रश्न पत्र है। 15 मिनट पढ़ने की लगता है, 15 मिनट में मैं आपको पेपर दे रहा हूँ। महोदया का संधि विच्छेद है, महाधन उदया, महोदया टिक कर दिया गया है। प्रत्युत्तरम का संधि विच्छेद होगा, प्रतिधन उत्तरम। सायनम का संधि विच्छेद होगा, सेधन अनम। प्रतिदिनम में समास है, अव्ययी भाव समास। 14वां क्वेश्चन है, नामन शब्द का चतुर्थी में एक वचन का रूप अधोलिंग होगा, नामने। यद स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, इसको आप देख के लिखेंगे। अनयाम रूप है नि धातु का, लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। चोर्यता रूप है लट लकार, ये प्रथम पुरुष यहाँ छपना था, मध्यम छपा था, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। अगला है तब्यत प्रत्यय से निर्मित शब्द है, तब्यत प्रत्यय से निर्मित है, नेतव्या ये शब्द बना हुआ है। महत्वम शब्द में प्रत्यय है, त्व प्रत्यय लगा हुआ है। काव्येषु नाटकम रव्यम सहयुक्ते द प्रधाने के कारण यहाँ सप्तमी का प्रयोग हुआ है। स्वाहा के योग में विभक्त चतुर्थी विभक्त आता है। निम्नलिखित में से 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो मैंने आपका कर दिया है। 15वां क्वेश्चन अंतिम है, गीता ने पत्र लिखा,
तो गीता पत्रम आलिखत, देख रहे ना, गीता ने पत्र लिखा, गीता पत्रम आलिखत। इस बात में इसको कर दिया घ वाला। विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है, विद्या धनम सर्वेषु धनेषु श्रेष्ठो अस्ति, ऐसे लिखेंगे श्रेष्ठो अस्ति। देख रहे ना। अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। देख रहे ना। जय हिंद, जय भारत।